अगर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो है तो बेशक आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके बैंक में अगर थोड़ा-सा भी रुपया है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज के दौर में जहाँ हर तरफ डिजिटल की बातें हो रही हैं, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है, ऐसे में पैसा कमाने से ज़्यादा गंभीर समस्या इस बात की है कि जो पैसा आपने कमाया हुआ है, उस पैसे को कैसे बचाया जाए। क्योंकि आए दिन स्कैमर नए-नए जाल बिछाते हैं, जिससे वो आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को आपके अकाउंट से खींच लेते हैं। ऐसे ही एक स्कैम के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने स्कैम्स के ऊपर में कई तरह के वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज जिस स्कैम के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, इस तरह के स्कैम्स के बारे में यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे स्कैमर आपके अकाउंट से पैसा खींच लेते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स ने हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेंड कर दिया है कि हम 30-40 सेकंड की रील्स देख करके ही अपने दिमाग से कोई डिसीजन बना लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि जो 30 सेकंड 40 सेकंड में हमको बताया गया है वही सही है और हम उस बारे में कोई भी क्रॉस चेक नहीं करते हैं और स्कैमर आपके इसी आदत का फायदा उठाकर आपके पैसे लूट लेता है। तो आइए जरा डिटेल से समझते हैं इस स्कैम के बारे में। ये स्कैम आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट कहीं पर भी मिल सकता है। मुझे ये स्कैम इंस्टाग्राम पर मिला। हालांकि मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम की ऐप ओपन करके कुछ देख रहा था, तब मुझे ये स्कैम मिला। तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए मुझे ये न्यूज मिली कि नेहा कक्कड़ को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। क्यूरियोसिटी के कारण मैंने इस न्यूज पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल खुल गया। अब ये वेबसाइट देखने में बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस जैसी ही लग रही है, तो कोई भी इस वेबसाइट पर बिलीव करके इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने की कोशिश करेगा कि आखिर नेहा कक्कड़ को क्यों अरेस्ट किया गया, क्या है पूरा माजरा। मैंने भी वही किया, मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा। इस वेबसाइट की हेडलाइन कुछ इस तरह से है कि जैसे नेहा कक्कड़ को उसके किसी कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू की वजह से अरेस्ट किया गया है। थोड़ा स्क्रॉल करने पर जो फोटो दिखती है उसमें ऐसा लग रहा है कि नेहा कक्कड़ के फैन नेहा कक्कड़ की फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद में जब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा समझ में आता है कि shocked by government's order to detain her, fans are expressing their outrage as charges are brought against Neha Kakkar for leaking confidential information that could harm the country's economy। मतलब आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा कि नेहा कक्कड़ ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है जिससे कंट्री की इकोनॉमी को खतरा हो सकता है। अब आपको और बेचैनी होगी कि इसे आर्टिकल को पूरा पढ़ना है। पढ़ते जाइए आगे। एज ए रिजल्ट शी हैज बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट एंड अथॉरिटीज हैव स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हर फ्रॉम एसेसिंग द मीडिया। आगे पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि नेहा कक्कड़ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और जो अथॉरिटीज है जिन्होंने नेहा कक्कड़ को अरेस्ट किया है उन्होंने नेहा कक्कड़ को मीडिया से दूर रहने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, नेहा कक्कड़ तो अरेस्ट है तो वैसे ही दूर रहेंगी मीडिया से। आगे पढ़ने पर मालूम पड़ेगा द इंसिडेंट अकॉर्ड ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट ऑफ द प्रोग्राम कपिल शर्मा शो ड्यूरिंग विच नेहा कक्कड़ एक्सीडेंटली रिवील एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन नेहा कक्कड़ ने लीक कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के शो में नेहा कक्कड़ ने अनजाने में उस इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है जो उनकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। अब आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और जागेगी कि ऐसी नेहा कक्कड़ की कौन सी इनकम सोर्स है जिसको रिवील करने से इंडिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। आप आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है ऑल्दो दिस इनकम इज लीगल, मतलब वो इनकम भी लीगल है। अथॉरिटीज आर कंसर्न that disclosing this information could lead to mass layoff by exposing income these parties। अथॉरिटीज को इस बात की चिंता है कि ये जानकारी अगर पब्लिक में चली गई कहीं गरीबों के पास वो आइडिया ना पहुंच जाए जिससे बड़े अमीर लोग पैसा कमाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है इस लाइन में, इसका ओवरऑल मतलब वही है। उसके बाद आगे की लाइन है द इंटरव्यू विद नेहा कक्कड़ वाज पुल्ड फ्रॉम ऑल टीवी चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जस्ट हाफ एन आवर। इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि ये जानकारी जैसे ही बाहर आई नेहा कक्कड़ के इंटरव्यू सारे टीवी चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए, क्योंकि ये जानकारी देश के लिए बहुत खतरनाक थी। अगर गरीबों को अमीरों की कमाई का आइडिया मालूम पड़ जाएगा तो सारे गरीब अंबानी बन जाएंगे, इसलिए ये जानकारी हटा दी गई। अब आगे इंटरव्यू में लिखा हुआ है आवर एडिटोरियल टीम मैनेज टू ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ द इंटरव्यू। मतलब ये आर्टिकल छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर, जो कि 100% फेक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस इंटरव्यू में ये कहा जा रहा है कि हमारी जो एडिटोरियल टीम थी उन्होंने कैसे भी करके इस इंटरव्यू की एक कॉपी ले ली है, जिसको हम आपको आगे बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या कहा गया। अब सुनते जाइए। यहाँ पर नेहा कक्कड़ की फोटो भी लगी हुई है जो कि उनके किसी पिछले इंटरव्यू से निकाली गई होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कपिल शर्मा ने नेहा कक्कड़ से क्वेश्चन किया आई हैव ऑलवेज वंडर हाउ यू मैनेज सच ए लग्जरियस लाइफ स्टाइल। श्योरली ए टीवी होस्ट
A salary can't over all this. Be honest. Have you found a wealthy admirer? कपिल शर्मा नेहा कक्कड़ से क्वेश्चन करते हैं कि मैं आपकी लग्जरी लाइफ देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि आप कैसे इसको मैनेज करती हैं। एक टीवी होस्ट की जो सैलरी है, यानी कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो भी इस लायक नहीं है कि वो उस तरह की मतलब लाइफ जी सके। तो आपने कोई ऐसा तरीका निकाला है या आपने किसी को देखा है, थोड़ा बताएं उसके बारे में। तो नेहा कक्कड़ का आंसर आता है, एवरीथिंग आई हैव अर्न माई सेल्फ, द थिंग इज माई जॉब इज नॉट माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम। नेहा कक्कड़ कहती हैं कि मैंने ये सब खुद से कमाया है और मैं जो काम करती हूँ, जो मेरा सिंगिंग का काम है, वही खाली मेरा केवल एक ओनली सोर्स नहीं है इनकम का। फिर उसके बाद कपिल शर्मा का क्वेश्चन आता है, आई नो हाउ बिजी यू आर, इट्स अनलाइकली यू हैव टाइम फॉर अनदर साइड बिजनेस, इट सीम्स यू आर नॉट टेलिंग अस एवरीथिंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाई जाती है लोगों के लिए। कपिल शर्मा कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं, हो सकता है कि आप कोई दूसरा साइड बिजनेस करती हूँ जिसके बारे में आप सबके सामने नहीं बताना चाहेंगे। इस पर नेहा कक्कड़ कहती हैं, आई डोंट हैव ए सेकंड बिजनेस बट आई स्टार्टेड अर्निंग ऑन द प्लेटफॉर्म इमीडिएट प्लस 400 कैफलेक्स ए ईयर एगो। आई इन्वेस्टेड ओनली 21,000 रुपीज एंड क्विकली इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट। नाउ आई लाइव ऑन द डेली इनकम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ से स्कैम की शुरुआत हो जाती है। नेहा कक्कड़ कहती है कि मेरा कोई सेकंड बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने 1 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इमीडिएट प्लस 400 कैफलेक्स, इस पर मैंने 21,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द बढ़ गया और अब मैं डेली बेसिस पर इस प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट करती हूँ। फिर उसके बाद कपिल शर्मा का क्वेश्चन आता है, हाउ मच डू यू मेक, कितना पैसा कमाया आपने। तो नेहा कक्कड़ कहती है, बिटवीन 1,80,000 एंड 2,50,000 रुपीज ए डे, दो आई कुड अर्न मोर आई प्रेफर टू स्पेंड द मनी एज सुन एज आई गेट इट वाइल आई हैव द अपॉर्चुनिटी। नेहा कक्कड़ कहती हैं कि मैं 1,80,000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक पर डे कमा लेती हूँ। मैं इससे ज्यादा भी कमा सकती हूँ, लेकिन मैं उसको खर्च कर देती हूँ। अब दोस्तों, ये इंटरव्यू आगे बहुत लंबा है, लेकिन मैं पूरा इंटरव्यू अपने इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको इस इंटरव्यू को पढ़ना हो तो मैं इस इंटरव्यू का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जैसे ही ये वीडियो आउट हो, ये वेबसाइट गायब हो जाए, तो उसके लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं इस इंटरव्यू के पूरे स्क्रीनशॉट अपने इस वीडियो में लगा दूंगा, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है और नेहा कक्कड़ और कपिल शर्मा जैसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम यूज किया गया है, ताकि भोले भाले लोग ये समझ सके कि बड़े बड़ी सेलिब्रिटी कैसे पैसा कमाते हैं। और वहां पर एक प्लेटफॉर्म का नाम दिया हुआ है। कोई भी आदमी इस इंटरव्यू को पढ़ेगा, वो एक बार उस प्लेटफॉर्म को क्लिक करेगा ही करेगा। क्लिक करने के बाद वो सोचेगा कि जब ये सेलिब्रिटी 21,000 रुपए लगा करके इतना पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी कमाऊं। चलिए हम भी इस लिंक को क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद में एक वेबसाइट खुल जाती है, जिस वेबसाइट पर आपका नाम, एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर आपको देना है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पर 21,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद आपके पैसों का क्या होगा, ये राम जाने। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आर्टिकल और ये प्लेटफॉर्म दोनों फ्रॉड कैसे हैं। तो उसके लिए ये देखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट है, जहां पर हमको रजिस्ट्रेशन करके 21,000 डिपॉजिट करने हैं, इस वेबसाइट का नाम क्या है? news.india news here 24.top लिखा हुआ है। अब हम जरा बैक करके देखते हैं, जहां से हम आर्टिकल पढ़ रहे थे उस वेबसाइट का नाम क्या है। उस वेबसाइट का नाम भी सेम है, news.india news here 24.top। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल आपको पढ़ाया जा रहा है वो उसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा नाम बदलकर पढ़ाया जा रहा है, जो कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के नाम से फर्जी वेबसाइट बना करके आपको पढ़ाया है। अब जरा इंडियन एक्सप्रेस की ओरिजिनल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये है इंडियन एक्सप्रेस की ओरिजिनल वेबसाइट, जहां पर साफ साफ वेबसाइट के नाम में indianexpress.com लिखा हुआ है। और इंडियन एक्सप्रेस की ओरिजिनल वेबसाइट पर मैंने नेहा कक्कड़ के बारे में इस तरह की न्यूज सर्च की, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में कोई इनका अरेस्ट हुआ है, तो वहां पर कोई भी इस तरह की न्यूज नहीं है। दोस्तों, ये कोई पहला इंटरव्यू स्कैम नहीं है। ऐसा स्कैम एक बार पहले भी मेरे ध्यान में आ चुका है, अनंत अंबानी के बारे में। उनके बारे में भी इस तरह की एक न्यूज वायरल हुई थी कि बीबीसी ने उनका कोई इंटरव्यू किया, लेकिन धोखे से माइक ऑन रह गया और अनंत अंबानी ने अपने करोड़ों रुपए कमाई का राज बता दिया। लेकिन उस समय मुझे लगा कि कोई फेक न्यूज होगी, लेकिन जब मैंने आज इस इंटरव्यू को देखने के बाद अनंत अंबानी की उस न्यूज के बारे में सर्च किया, तब मुझे इंडिया टुडे की वेबसाइट से ये पता चला कि वो स्कैम ओपन हो चुका है। इंडिया टुडे ने उसके बारे में फैक्ट चेक करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। ऐसे अनगिनत सेलिब्रिटीज के नाम पर इंटरव्यू स्कैम होते रहते हैं। लोगों को ऐसा बताया जाता है कि देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी कैसे पैसा कमाते हैं, और भोले भाले लोग इन स्कैमर्स के जाल में फंसकर अपने मेहनत की कमाई का पैसा इनको दे देते हैं। अपनी मेहनत की कमाई का पैसा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें और इस तरह के फेक इंटरव्यू स्कैम के जाल में ना फंसे। इस वीडियो को मैं इंडियन एक्सप्रेस, नेहा कक्कड़
और कपिल शर्मा तीनों को टैग करने वाला हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, और नेहा कक्कड़, कपिल शर्मा और इंडियन एक्सप्रेस को भी टैग करें ताकि उन लोगों को भी मालूम चले कि उनके नाम लेकर के स्कैमर किस तरह से स्कैम कर रहे हैं, और वो पब्लिक को एक मैसेज दे सके कि ये इंटरव्यू फेक है और इस फेक वेबसाइट को हटाया जा सके और स्कैमर्स पर कार्रवाई हो सके। इस वीडियो को बनाते समय नेहा कक्कड़ का एक और फेक इंटरव्यू मेरे सामने आया जो कि न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल के नाम से था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।